शोराए कराम इस जलसे को खिताब करने और नाते मुस्तफ़ा पेश करने के लिए हाजिर हैं। मैं सिर्फ अपने इन अहबाब की मोहब्बत का शुक्रिया अदा करने के लिए माइक पर हाजिर आया। हमारे मस्तान साहब और उनके तमाम बिरादरान कहाँ हैं? कहाँ हैं? अच्छा, अरे तुम कहाँ जी? तुम मिलते भी नहीं। जीशान अब जीशान इतनी शान वाले हो गए कि मिलेंगे भी नहीं। ये हमसे मदीना मुनव्वरा में मिले जी, और लगता ऐसा है कि मदीना मुनव्वरा के बाद आज ही फिर मिलेंगे। और भाई लोग कहाँ हैं? और है सब। इन लोगों की मोहब्बत में मैं हाजिर हूँ और बहरहाल तकरीबन 40 साल मुझको इस धरती पे हो रहे हैं जी। लोगों ने अपनी दुआओं से और मोहब्बतों से मुझे बेपनाह नवाजा, बहुत नवाजा। और अब मैं बुढ़ापे की इस मंजिल में हूँ कि मिंबर पर चढ़ना भी मेरे लिए दुश्वार होता है, उठने बैठने चलने फिरने में दुश्वारी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से वो करम फरमाई है कि इस हालत में भी मुझे लोग नहीं छोड़ रहे हैं और मुझे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर का भी सफ़र किसी भी सूरत में करना ही पड़ रहा है। महीने के महीना मैं बाहर रहता हूँ और अगर आज मैं कह दूँ कि अब मैं इस लायक नहीं कि माइक पर आऊँ तो आप कहेंगे कि हमेशा तो गायब रहते हैं और जब हमारे यहाँ की बारी है तो कहते हैं कि बूढ़ा हूँ। इसलिए बहरहाल मैं हाजिर हूँ आप इस बलबले के साथ कि मैं पढ़ता रहूँ और अल्लाह ताला हमारे मरहूम अब्दुल गफ्फार की कब्र में नूर बरसाता रहे। आमीन। पढ़ूँ जी पढ़ूँ बाबू शफात पढ़ूँ। तुम इधर आ जाते तो अच्छा रहता तुम्हारे लिए। जल्दी आओ, गाड़ी छोड़ दो, कुर्सी पर आओ, जल्दी आ जाओ। आ गया, आ गया। हमारे कारी सरकार साहब हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे शागिर्द हैं, बहुत शानदार पढ़ते हैं, तरत भी बहुत उम्दा है, नात खानी भी बहुत अच्छी। इंशाल्लाह भी इन लोगों से आप सुनेंगे। रहमतुल आलमीन मोहब्बत मुलाजा इधर देखिएगा। रहमतुल आलमी या नबी मोहतरम, रहमतुल आलमी या नबी मोहतरम, रहमतुल आलमी या नबी मोहतरम। मैं खता ही खता तो करम ही करम। मुलाजा फरमाइएगा। रहमतुल आलमी या नबी मोहतरम। मैं खता ही खता तू करम ही करम। मैं खता ही खता तू करम ही करम। मैं खता ही खता तू करम ही करम। और मोहब्बत के साथ बंद मुलाहिदा फरमाइएगा। मुलाहिदा फरमा। जिस जगह पड़ गए आका तेरे कदम, जिस जगह पड़ गए आका तेरे कदम, वो जगह बन गई सरजमीने हरम। वो जगह बन गई सरजमीने हरम। वो जगह बन गई सरजमीने हरम। जिस जगह पड़ गए आका तेरे कदम, जिस जगह पड़ गए आका तेरे कदम, जिस जगह पड़ गए आका तेरे कदम, वो जगह बन गई सरजमीने हरम। वो जगह बन गई सरजमीने हरम। और तन से मस्त जो जमीन, और तन से मस्त जो जमीन, अर्श से मोहतरम। मैं खता ही खता तू करम ही करम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हुजूर शेरे बंगाल, हुजूर शेरे बंगाल। नारे तकबीर। रहमतुल आलमी या
नबी मोहतरम, एहतशाम रहमतुल आलमी या नबी मोहतरम, रहमतुल आलमी या नबी मोहतरम, मैं खता ही खता तू करम ही करम, मैं खता ही खता तू करम ही करम। और रहमतुल आलमी या नबी मोहतरम, मैं खता ही खता तू करम ही करम, मैं खता ही खता तू करम ही करम। और मोहब्बत के साथ ये बंद मुलायजा फरमाए, निशानी दर्ज रखो, मोहब्बत के साथ मुलायजा फरमाए, कह दीजिए सुभान अल्लाह, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, मुलायजा फरमाएंगे। रहमतुल आलमी या नबी मोहतरम, मैं खता ही खता का खौफ बसाया होगा। मेरे आका फरमाते जो अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में कभी एक बार भी अल्लाह से डरा होगा, खुदा के खौफ अपने दिल में एक बार भी जिसने बसाया होगा, मेरे आका फरमाते अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, देख लो जहन्नम में जो अपनी जिंदगी में कभी एक बार भी मुझसे डरा हो, उसे जहन्नम से निकाल लो, जन्नत में पहुंचा दो। लेकिन आपको डर नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई खौफ नहीं, अल्लाह ताला की कोई खशियत नहीं, डर है अल्लाह का बच्चे। इसलिए मैं कहता हूँ लोग पीछे बैठ जाओ, आपको अल्लाह का डर है, अपने रब से आप डरते हैं? नहीं डरते, नहीं डरते। आपको अपने रब का कोई डर नहीं। अगर अपने रब से आप डरते तो आपका चेहरा नूरानी होता, इसलिए कि अल्लाह ताला को मोमिन की दाढ़ी पसंद है। कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी को महबूब रखा है। तमाम अंबिया और रसूल ने दाढ़ी से प्यार किया है। आपको खुदा का डर होता, मुस्तफा जाने आलम की मोहब्बत होती तो आप चेहरे को दाढ़ी से सजा लेते। आपको अपने मौला का डर होता तो मस्जिदें आपकी खाली नहीं होती, अज़ान होने से पहले पहले मस्जिद नहीं करबला का ये मैदान भर जाता। बोलिए, अरे भरता है कि नहीं? बोलिए भरता है कि नहीं? कब भरता है? अरे जुमा के दिन भरता है जी। ईदैन में तो हाँ, ईदैन में सिर्फ मैदान की बात नहीं, न जाने कहां कहां तक लोग भर जाते हैं। तो अगर अल्लाह का डर होता तो आप 5 वक्त नमाजी होते। 5 वक्त मस्जिदें नहीं भरती, मस्जिद के सामने का मैदान भरता। अगर अल्लाह का डर होता तो कोई बेटा अपने बाप पर, अपनी मां पर कभी हाथ नहीं उठाता। अगर अल्लाह का डर होता तो अपने भाइयों के साथ कोई कभी दगाबाजी नहीं करता। अगर अल्लाह का डर होता तो सिर्फ पीर खाना में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी ज़िनाकारी नहीं होती। अगर अल्लाह का डर होता तो आप कभी चोरी नहीं करते। अगर अल्लाह का डर होता तो आप डकैती के लिए कभी हाथ आगे नहीं बढ़ाते। अगर अल्लाह का डर होता तो आप कभी कोई गलत कार्य नहीं करते। लेकिन अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह का डर नहीं। आप इनसे डरते हैं, आप उनसे डरते हैं, आप पुलिस से डरते हैं। आपको अपने रब का डर नहीं है, आपको थाने की पुलिस का डर है। बात समझ रहे मेरी? मैं एक बात बताऊं, आप मोटरसाइकिल लेते हैं, 40 साल का लड़का है, 16 साल का लड़का है, 15 साल का लड़का है, 70 साल का बूढ़ा है, मोटरसाइकिल लिया, चलाना शुरू किया। नौजवानों की रफ्तार मत पूछिए कितनी की स्पीड थी। बाबू जीशान, मोटरसाइकिल कभी चलाते हो? जरा स्पीड बता देना।
तुम्हारे चचा कहाँ गए? अरे आप लोग बताओ कितने की स्पीड पे चलाते हैं? 20? अरे बोलिए ना। 60? अरे क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा अपनी स्पीड बता रहे हैं। ये बूढ़े मियाँ है, बूढ़ों की रफ्तार कम हो जाती है, तजुर्बात बढ़ते हैं, तजुर्बात इनके बढ़ गए हैं, मर्तबा इनका बढ़ गया है। इन बूढ़ों के लिए तो मेरे आका ने हुक्म फरमाया, जब कोई मशवरे की महफिल किया करो तो बूढ़ों को शामिल कर लिया करो। मेरे आका ने बूढ़ों की इज्जत के लिए हुक्म फरमाया है। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया, जब कोई शख्स, कोई लड़का, जो कोई जवान किसी बूढ़े की इज्जत करता है तो अल्लाह ताला उसी वक्त किसी एक ऐसे को पैदा कर देता है कि जिसने आज बूढ़े की इज्जत किया है। जब ये जवान, ये लड़का उस बूढ़े की उम्र को पहुंचा था तो आज पैदा होने वाला उसके बुढ़ापे में इसकी इज्जत करेगा। बात समझ रहे हैं? तो बूढ़ों की इज्जत करो। तो बूढ़ों का तजुर्बा बढ़ गया, बूढ़ों का मकाम बढ़ गया, बूढ़ों की शान बढ़ गई, बूढ़ों की अजमत बढ़ गई। लेकिन बहरहाल एक बात तो है कि जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है वैसे ही वैसे ज्यादा चिड़चिड़ा होता है ना? अरे बोलिए, चिड़चिड़ा होता है ना? नहीं होता है? आप भी अपने घर में अब सदादा कर रहे होंगे, आपकी बीवी भी परेशान होगी, ये बुढ़ा करते रहते होता नहीं है? अरे बोलिए ना। ओ आप भी बूढ़े आ गए, माशाअल्लाह। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बूढ़ों का चिड़चिड़ा बढ़ा, लेकिन इनके चिड़चिड़ाने से, टिटटिटाने से आप घबराओ नहीं, इनकी इज्जत करो। और अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारी बाप बूढ़ी हो गई है तो उनके लिए कुरान ने कहा है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा। जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए या माँ बाप में से कोई एक भी बूढ़ा हो जाए तो उसकी बातों से आजिज आकर उफ तक न कहना, उफ ये भी न कहना। फला तनहरहुमा, माँ बाप को कभी झिड़कना नहीं। और जाग लो, जो लोग अपने बूढ़े माँ बाप की बातों से आजिज होकर उफ बढ़ू और सताए हुए हैं, ये बुढ़ा किट किए हुए हैं, ये बुढ़ा चिड़चिड़ा रहा है, इसने तो दिमाग खराब कर दिया है। लोग इस तरीके की बोली बोलते हैं। इस तरीके की बोली बोलने वाले सुन ले कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी बातों से नाराज हो गए तो तुम्हारा खुदा भी तुमसे नाराज हो गया और रसूले कौनो मक्का भी तुमसे नाराज हो गए। माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप की बेइज्जती करने वाला, माँ बाप को डांटने वाला, माँ बाप को डपटने वाला, माँ बाप को गुस्सा दिलाने वाला, माँ बाप की हक तलफी करने वाला, माँ बाप को गालियां देने वाला, गौर से सुन ले, उनका ठिकाना जहन्नम है। मेरे आका फरमाते हैं, आदमी अपने मौला का गुनहगार है, नमाजें नहीं पढ़ी है, रोजा नहीं पढ़ी है और कोई गलत काम किया है, गलतियां बहुत है, गुनाह बहुत है। अल्लाह ताला उन गुनाहों में से जितने गुनाह चाहे माफ कर दे, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं जो माँ बाप का नाफरमान और गुनहगार है उसको उसकी जिंदगी ही में उसकी सजा मिल जाएगी, उसकी माफी नहीं। माँ बाप के नाफरमान की, माँ बाप को गालियां देने वाले की, माँ बाप को डांटने वाले की, माँ बाप को डपटने वाले की, माँ बाप के सामने नाक और भौं चढ़ाने वाले की सजा इसी दुनिया में उसकी जिंदगी में मिलेगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो माँ बाप को सताने वाले हैं, माँ बाप को भुड़कने वाले हैं, माँ बाप को रुलाने वाले हैं, माँ बाप के साथ नाइंसाफी करने वाले हैं, माँ बाप को मारने वाले हैं, माँ बाप को डांटने वाले हैं, इसी दुनिया में उनकी जिंदगी में मैंने उन लोगों की जिल्लत और रसवाई देखी।
ऐ लोगों, अपने वालिदैन को राजी करो, वालिदैन राजी हो जाएंगे, अल्लाह और रसूल राजी हो जाएंगे। मेरे आका नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी, टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं खत्म करूंगा। एक बात बता दूं मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी के सहाबी रसूल जिन्होंने अपनी माँ को, माँ बूढ़ी हो गई थी, माँ को अपनी गर्दन पे उठाया, माँ को गर्दन पे लटका कर 6 मील की जमीन का सफर इस अंदाज से किया कि जमीन का पत्थर इतना गर्म था, इतना गर्म था, इतना गर्म था कि अगर उस पर गोश्त का टुकड़ा रख दिया जाता तो जल करके कबाब हो जाता। वो साहबी रसूल बारगाह मुस्तफा में हाजिर है, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को अपनी गर्दन पे लटका करके 6 मील ऐसी जमीन का सफर किया है कि उस जमीन के पत्थर की गर्मी पर अगर गोश्त कच्चा रख दिया जाता तो जल करके वो भी कबाब हो जाता। मेरे सरकार, मेरे आका ये तो फरमाए, क्या मुझसे माँ का हक अदा हो गया? मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। तो मेरे आका नबी दो जहां ने इरशाद फरमाया, सुनो, जब तुम अपनी माँ के शिकम में थे, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे और तुम्हारी पैदाइश के वक्त जो दर्द के झटके लगे थे, उन जानलेवा झटकों में से शायद एक झटके का हक अदा हो सका हो, एक झटके का हक अदा हो सका। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन आज बेटा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता। सुनो, तुम्हारी रोजी में बेबरकती माँ बाप की बेइज्जती करने की वजह से भी है। मेरे आका ने फरमाया है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रोजी में बरकत हो जाए, यानी तुम्हारा रिस्क ज्यादा हो जाए, तुम्हारी दुकान चलने लगे, तुम्हारा होटल चलने लगे, तुम्हारा मोती खाना चलने लगे, तुम्हारा कारखाना चलने लगे, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि तुम्हारी रोजी में बरकत हो, तो अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखो, हज का सवाब भी मिल जाएगा, रोजी में बरकत भी होगी। माँ की इज्जत करो, बाप की इज्जत करो। माँ बाप की जो इज्जत करने वाले हैं वो बेहतर रोजी पाने वाले हैं। शमीबुज़्ज़मा कहता है, जब सिर्फ माँ बाप की इज्जत की वजह से, माँ बाप के एहतराम की वजह से, माँ बाप से मोहब्बत करने की वजह से रोजी बढ़ जाती है, तो माँ बाप की खिदमत करने से रोजी कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन आए लोगों, आपके दिल में माँ बाप की भी सच्ची मोहब्बत नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन आज के नौजवानों को देखा जाता है, दोस्तों के सामने माँ बाप को भूल जाते हैं, दोस्तों की मोहब्बत में माँ बाप को डांट देते हैं, दोस्तों को खिलाने के लिए माँ बाप को सताए फिरते हैं। बोलिए हो रहा है? अरे बोलिए हो रहा है? आए लोगों, दुनिया की सजा तो अपनी जगह है, क़यामत में उसकी जबरदस्त सजा मिलने वाली है। जो माँ बाप के साथ गुनाह, माँ बाप के साथ गलतकारी, माँ बाप की बेअदबी करने वाले हैं, वो जन्नत का मुंह नहीं देख सकेंगे, उनका ठिकाना जहन्नम होगा। इसलिए शमीबुज़्ज़मा कहता है, जरूरत पड़े तो माँ बाप को राजी करने के लिए अपने सर की टोपी उतारो, माँ बाप के कदमों पे रख दो और माफी के तलबगार हो जाओ। मेरी अम्मा मुझे माफ कर दी, मेरे अब्बा मुझे माफ फरमा दी। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमतुल्लाह जैसा अजीम वली हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का वो मकाम औलियाए किराम में है जो मकाम तमाम फरिश्तों में हज़रत रूहुल अमीन का है। वो मकाम दुनिया के औलियाए किराम में हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं, एक मरतबा रात का सन्नाटा, ठंडक का मौसम था, अभी सर्दी हो रही लेकिन ये कम सर्दी है, अभी कम सर्दी हो रही है। अभी जब जनवरी का महीना आएगा और ठंडक पड़ेगी, और आप यहाँ से यूपी जाओ और ठंडक, दिल्ली जाओ और ठंडक, कश्मीर जाओ और ठंडक। मैं यमन एक बार गया और गालिबन वो मई का महीना था, यहाँ खूब गर्मी थी। लेकिन जब मैं यमन के हवाई अड्डे पर उतरा, एयरपोर्ट पर उतरा, जैसे ही मैं प्लेन से बाहर आया, हवाई जहाज से बाहर उतरा और
हवाई अड्डे पर कदम रखा तो ठंडक और सर्दी की वजह से मेरे दांत खटखटाने लगे। यमन में मई के महीने में, जहां गर्मी मत पूछो, वहां वो ठंडक की दांत खटखटा रहे थे। कश्मीर में गया, जून का महीना था, रात में लोग अंगीठी लेकर के आए। मैंने कहा इसकी क्या जरूरत है? अरे कहा हजरत रात में बहुत ठंडक पड़ेगी, आप जानते हो। लेकिन यहाँ की गर्मी, दिल्ली की गर्मी मशहूर है, यूपी की गर्मी बहुत मशहूर है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, दुरूद शरीफ पढ़िए, मौलाना मोहम्मद सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम सबों पर फजल फरमाए और माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका नबी दो जहां ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजों में से 20 का दरवाजा तुम्हारे बाप है। तुम्हारा बाप जन्नत के 20 का दरवाजा है, चाहे उसे महफूज रखो, उसकी हिफाजत करो या उसे जारी करो। अल्लाह अल्लाह। लेकिन आपको बाप की इज्जत नहीं, माँ की इज्जत नहीं, तो समझ लो कि अगर माँ बाप की इज्जत नहीं तो आपकी भी कोई इज्जत नहीं, आपकी भी कोई इज्जत नहीं। इसी पीरखाना में मैंने देखा है, जिन्होंने माँ बाप की नाकदरी की है वो मारे मारे खाने, और जो गलत जुमले उन्होंने अपने माँ बाप के लिए अदा किए थे, उसी अंदाज का कितना उनको पड़ रहा है, मैंने अपनी नजरों से देखा है। इसलिए आप माँ बाप का एहतराम करो, शादी हो जाए तो भी एहतराम करो, शादी ना हो तो भी एहतराम करो। बहरहाल अल्लाह रब्बुल करता, अल्लाह ताला का डर पड़ा, अल्लाह ताला का डर होगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, मुसलमान जब अल्लाह के खौफ से डरक जाता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को इस तरह झाड़ देता है जैसे दरख्त के पत्ते झड़ जाया करते हैं। समझ रहे ना बाबू, समझ रहे हो? अल्लाह का डर पैदा करो, अल्लाह से डरो। अल्लाह को डरना अपने बंदों का अपने लिए बेहद पसंद है, बेहद पसंद है, बेहद पसंद है। अल्लाह का डर पैदा करो। क़यामत के दिन, क़यामत के दिन एक शख्स होगा गुनाह की वजह से, जब उसका हिसाब किताब होगा उसे जहन्नम में ले जाने का हुक्म होगा। जैसे ही फरिश्ते उसको पकड़ेंगे तो उसकी आंखों की पलकों का एक बाल सामने आ जाएगा। कहेगा मौला मैं इसकी पलकों का एक बाल हूं, क्या बात है? ये एक मर्तबा तेरे खौफ की वजह से रोजा था और जब रोने में आंसू बहा था तो आंसू का एक कतरा मेरे ऊपर आकर के ठहर गया था, मैं वही बाल हूं। मौला तेरे महबूब ने फरमाया है, जो खुदा के खौफ से डरने वाला और रोने वाला है उसे जहन्नम का अजाब नहीं देगा। तो अल्लाह ताला फौरन फरमाएगा, क्या मैंने ऐ बाल तेरी सिफारिश कबूल की और तेरी वजह से इसे मग़फ़िरत फरमा दी, इसकी बख्शिश मैंने फरमा दी। जैसे अल्लाह ताला इतना फरमाएगा, हज़रत जिब्रील अमीन मैदान महशर में पुकारेंगे, फला शख्स अपने पलकों की एक बाल की वजह से जहन्नम से नजात पा गया। लोगों, खुदा के खौफ से रोजा करो, रात के सन्नाटे में लरज़ा करो, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ा करो। मेरे आका फरमाते, मैं अपने मौला की बारगाह में एक दिन में 70 मरतबे इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। एक दूसरी रवायत में आका ने फरमाया 100 मरतबे मैं खुदा के डर की वजह से उसकी बारगाह में 100 मरतबे इस्तग़फ़ार करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर है इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, न तक़वा पर न ताअत पर न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम।
चिराग फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। वही लोग बोलेंगे जो हजरात अपनी माँ से मोहब्बत रखते हैं, जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। चिराग फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब के शम्ए जला के सोते हैं, मगर नसीब के शम्ए जला के सोते हैं। वो लोग ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो माँ के पाँव हमेशा दबा के सोते हैं, जो माँ के पाँव हमेशा दबा के सोते हैं। वो लोग ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो माँ के पाँव हमेशा दबा के सोते हैं। हज़रत मोहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा उस्ताद शुरा शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब जीशान मथरावी साहब की तशरीफ रखते हैं। इनके हवाले से मैं आपके तरफ में 4 मिसरे सुना रहा हूँ कि मैं शहर में रहूँ या रहूँ अपने गांव में, मैं शहर में रहूँ या रहूँ अपने गांव में, हर लम्हा मैं तो रहता हूँ माँ की निगाहों में, हर लम्हा मैं तो रहता हूँ माँ की निगाहों में। बेटा करे करे ना करे माँ को याद, बस बेटे को याद करती है माँ हर दुआओं में, बेटे को याद करती है माँ हर दुआओं में। बेटा करे करे ना करे माँ को याद, बस बेटे को याद करती है माँ हर दुआओं में। हुस्ने यूसुफ का हुआ एक जहां में चर्चा, हुस्ने यूसुफ का हुआ एक जहां में चर्चा। एक नजर जिस पे पड़ी उस पे हुआ गस्तारी, एक नजर जिस पे पड़ी उस पे हुआ गस्तारी। और मूसा ने खुदा से अदे पैदा पाया, और मूसा ने खुदा से अदे पैदा पाया। नूर के चश्मे हुए हाथ से उनके जारी, नूर के चश्मे हुए हाथ से उनके जारी। सामने आई जो तस्वीर मोहम्मद मेरे, सामने आई जो तस्वीर मोहम्मद मेरे। खूबियां मुझको नजर आई है इसमें सारी, खूबियां मुझको नजर आई है इसमें सारी। होश खो बैठा नसीर उनका नजारा करके, होश खो बैठा नसीर उनका नजारा करके। बेखुदी में हुआ ये शेर जबा पर जारी, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा एदे पैदादारी, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा एदे पैदादारी। आचे खुबा हमादारन तू तन्हादारी, आचे खुबा हमादारन तू तन्हादारी। एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में अक्ता, एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में अक्ता। सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक दिन मैंने फकत नाज ये चुपके से कहा, एक तस्वीर शहंशाहे दो आलम की बना, ऐसी तस्वीर के जिससे हो नुमाया हर बात, उनके किरदार के हर जाहिर बातिल हालात। क्या मुसव्विर था अजब वासिफे असरार था वो, क्या मुसव्विर था अजब वासिफे असरार था वो। यानी उम्मत का बहुत मोनिसो गमखार था वो, यानी उम्मत का बहुत मोनिसो गमखार था वो। एक दिन उसने दिखाई शहलौला की शान, रख दिया सामने लाकर मेरे उसने कुरान। मुझसे कहने लगा लो देख लो तफसीर है ये, जिनकी तफसीर है आका वही तहरीर है ये। इसमें यासी है कहीं और कहीं कहाँ है, वो लैल है वो शम्स है वो दुआ है। पर्दे आयात से जब मैंने नबी को देखा, पर्दे आयात से जब मैंने नबी को देखा, मुंह से बेसाख्ता उस वक्त ये मैंने निकला, मरहबा सैयदी मक्की मदनी युल अरबी, मरहबा सैयदी मक्की मदनी युल अरबी। दिले जाबाद भेजा एक अजब खुश कभी, मने बेदिल बजमा ले तो अजब हैरानम। अल्लाह अल्लाह से जमालस्तु बदीउल अरबी, और चश्मे रहमत बकुशा सुए मनंदाज नजर। या कुरैशी कभी हाशमी मुत्तलबी, या कुरैशी कभी हाशमी मुत्तलबी। जो हजरात हजरत से मुसाफा कर चुके हैं, आप तमामी हजरात मजलिस में तशरीफ लाए, आप तमामी हजरात जलसे में तशरीफ लाए, ताकि हमारे बाहर से आए हुए मेहमान जनाबे नायब मंजर साहिबान रौनक के स्टेज होने वाले हैं। आप तमामी हजरात को उनको भी समाअत करनी है। कारी सरताज जामी साहब को भी आप तमामी हजरात को समाअत करनी है। अलहाज शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब हसन मोहम्मद साहब को भी आप तमामी हजरात को समाअत करनी है। आप तमामी हजरात हजरत को जाने दें, आप तमामी हजरात शोरो गुल का मौसम ना बनाए, बल्कि आप तमामी हजरात आ जाए। हजरत से मुसाफा करके आप तमामी हजरात आ जाए।
कि हुस्ने यूसुफ का हुआ एक जहां में चर्चा, एक नजर जिस पे पड़ी उस पे हुआ गस्तारी, और मूसा ने खुदा से यदे पैदा पाया, नूर के चश्मे हुए हाथ से उनके जारी, सामने आई जो तस्वीर मोहम्मद मेरे, खूबियां मुझको नजर आई है इसमें सारी, होश को बैठा नसीर उनका नजारा करके, बेखुदी में हुआ ये शेर जवाब पर जारी, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे पैदादारी, आंचे खुबा हमादारत की दहनादारी, एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में अक्टा, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था, एक दिन मैंने फकत नाज़िए चुपके से कहा, एक तस्वीर शहंशाह दो आलम की बना, ऐसी तस्वीर के जिससे हो नुमाया हर बात, उनके किरदार के हर जाहिर व बातिल हालात, क्या मुसव्विर था जब वासिफ़े असरार था वो, यानी उम्मत का बहुत मोनिसो गमखार था वो, एक दिन उसने दिखाई शहे लौला की शान, रख दिया सामने लाकर मेरे उसने कुरान, मुझसे कहने लगा लो देख लो तफसीर है ये, जिनकी तफसीर है आका वही तहरीर है ये, इसमें आसी है कहीं और कहीं तहा है, वह लैल है वह शम्स है वह दुआ है, पर दए आयात से जब मैंने नबी को देखा मुंह से बेसाख्ता, उस वक्त ये मेरे निकला, मरहबा सैयदी मकी मदनी युल अरबी, दिले जाबाद फिजा यक्ष अजब खुसर कभी, मने बेदिल पे जमा ले तो अजब हैरानम, अल्लाह अल्लाह से जमालस्त बदी उल अरबी, और चश्मे रहमत पर कुशा सुए मनंदाज नजर, या कुरैशी न कभी हाशमी व मुत्तलबी, या कुरैशी न कभी हाशमी व मुत्तलबी, कहूँ तो क्या कहूँ, यासीन कहता हूँ तो वो भी मुस्तफ़ा है, ताहा कहता हूँ तो वो भी मुस्तफ़ा है, वल्लैल कहता हूँ तो वो भी मुस्तफ़ा है, हमारा पूरा कुरान मुस्तफ़ा है, तो बरेली की बहार, यूपी का वकार, कलकत्ता की आन, मुंबई की शान, शहजादे नबी अली खान, सरकारे आला हजरत पुकार उठे, सिर्फ इतना कह दो सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह, फिर हाथों को उठाए दिल लगाए मोहब्बत के साथ कह दे सरकार कियामत, दिलदार कियामत, यासीन कियामत, ताहा कियामत, पत्नी पत्नी फूल फूल, पत्नी पत्नी फूल फूल, अज़्मे हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इसलिए कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जाते मोहतरम अब आइए मैं बड़े ही तेजी के साथ भाइये बिला ताखीर पड़े ही तेजी के साथ मद्दा है खैर नाम बुलबुले बागे मदीना जनाब सद्दाम हुसैन साहब को मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। आइए इनका इस्तकबाल नारे तकबीर से कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, लुटेरे लूट लेते दिन को दिन के उजाले में, लुटेरे लूट लेते दिन को दिन के उजाले में। बरेली में अगर अख्तर रजा पैदा नहीं होता, न जाने सुन्नियत पे और कितनी आफतें आती, मेरे अख्तर रजा खां का अगर पैदा नहीं होता। रोड के स्टेप पर कलाम शहराजम प्रधान सिंह और बहन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ना सिर्फ सुनने से पहले एक मर्तबा के मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े पहले बाबा जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलाम मोहम्मद कलाम का दो तीन शेर आप लोगों के हवाले तक पहुंचा रहा हूं, मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं। वही रब है जिसने तुझको, कि वही रब है
जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, कि वही रब है जिसने तुझको वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। और ये विषय मोहब्बत के आसमान कि यही बोले सिदरा वाले चमन जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमन जहाँ के थाले, कि यही बोले सिदरा वाले यही बोले सिदरा वाले चमन जहाँ के थाले थाले चमन जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। दूसरी प्रथम मसलेदा से एक न एक दिन ये माधाए खैरुल बशर, के एक न एक दिन ये माधाए खैरुल बशर, एक न एक दिन ये माधाए खैरुल बशर, नाम अपना ज़माने में कर गया, कि एक न एक दिन ये माधाए खैरुल बशर, कि एक न एक दिन ये माधाए खैरुल बशर, एक न एक दिन ये माधाए खैरुल बशर, नाम अपना ज़माने में कर गया, नाम अपना ज़माने में कर जाएगा, तो आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मलक, आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मलक, जो नबी की मोहब्बत में मर जाएगा, आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मलक, जो नबी की मोहब्बत में मर जाएगा, एक न एक दिन ये मादाए खैरुल बशर,
अपना ज़माने में कर जाएगा। और कितना बरतर वाला है पाए नबी, कितना बरतर वाला है पाए नबी। चूमती है अदब से ये रूहुल अमीन, कितना बरतर वाला है पाए नबी। चूमती है अदब से ये रूहुल अमीन, कितना बरतर वाला है पाए नबी। चूमती है अदब से ये रूहुल अमीन, चूमती है अदब से ये रूहुल अमीन। जिनके नालेन को, जिनके नालेन को चूमे अर्श बरे, जिनके नालेन को चूमे अर्श बरे। उसका तलवा कोई क्या समझ पाएगा, जिनके नालेन को चूमे अर्श बरे, जिनके नालेन को चूमे अर्श बरे। उसका तलवा कोई क्या समझ पाएगा। उस पल से मेरी फिक्र की गहराई बढ़ गई, उस पल से मेरी फिक्र की गहराई बढ़ गई, उस पल से मेरी फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई। नालैन जब से ख्वाब में देखे हैं आपके, नालैन जब से ख्वाब में देखे हैं आपके। महसूस हो रहा है कि बिनाई बढ़ गई, महसूस हो रहा है कि बिनाई बढ़ गई। उस पल से मेरी फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई, उस पल से मेरी सोच की गहराई बढ़ गई। नालैन जब से ख्वाब में देखे हैं आपके, महसूस हो रहा है कि बिनाई बढ़ गई। हज़रत मोहतरम, जैसा कि आप तमामी हज़रात को मालूम है, इस तहारों के जरिए के इस जलसे में शायर आज़म हिंदुस्तान उस्ताद शोरा जनाबे जीशान अतराबी साहब तशरीफ ला चुके हैं। पैकरे तरन्नुम शायर आज़म हिंदुस्तान, शायर अहले सुन्नत जनाबे हसन मोहम्मद साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। और शायर अहले सुन्नत जनाबे शहबाज नसीम साहब भी तशरीफ फरमा है। मद्दा है खैर नाम बुलबुल बाग मदीना जनाबे असगर इकबाल साहब तशरीफ फरमा है। उनके साथ ही साथ हिंदुस्तान के दो मायनाज जुड़वा शायर जनाबे नयाबो मंजर साहिबान भी तशरीफ ला चुके हैं। और नकीब बावकार नकीब अहले सुन्नत जनाबे अतहर रजा कादरी साहब भी तशरीफ फरमा है। आप तमामी हज़रात अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें। अब आइए मैं बिना ताखीर ज्यादा वक्त ना लेकर बड़े ही तेजी के साथ शायर अहले सुन्नत जनाबे शहबाज नसीम साहब को मैं इनके ही 4 मिसरों के साथ मैं आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ कि पृथ्वी राज से लेकर के गिरिराज तक, जोर से कहते सुभान अल्लाह। पृथ्वी राज से लेकर के गिरिराज तक कितने आए मेरे हस्ती को मिटाने वाले, कितने आए मेरे हस्ती को मिटाने वाले। आज तक हिंद में बच्चे ना किसी माने जने, आशिके ख्वाजा को भारत से भगाने वाले, आशिके ख्वाजा को भारत से भगाने वाले। आइए इनका इस्तकबाल नारे तकबीर से कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़्मे हुसैन कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हाँ ठीक है।
बिरादर इस्लाम, मिंबर नूर पे बैठे हुए मैं कराम, शोराए राम, नकीबे हिंदुस्तान, आप लोग खड़े हो जाए। अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना रूहुल अमीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शुहराए अहले सुन्नत। आइए कुछ सुनने सुनाने का हमारा अपील कर। सबसे पहले उन पर दौरे पाक पढ़े जिन पर जमीन की चोटियां और समुद्र की मछलियां दौरे पाक होती हैं। बाबा से बन पढ़े अल्लाह एक बंदा पेशी कहते हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। जो लोग मेरे सरकार के नाम पे हाथ उठाते हैं उसके हाथ में लकवा कभी नहीं मारेगा। दोस्त कहो या रसूल अल्लाह, और दोस्त कहो या रसूल अल्लाह। सरजमीन करबला पे बैठे हो, दोस्त कहो या हुसैन, नहीं वो दोस्त कहो या हुसैन, नहीं हो पा रहा। दोस्त कहो या हुसैन, और दोस्त कहो या हुसैन। कि कोई कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, कि कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद। अरे अली नहीं है, अली मुर्तज़ा के बाद। कि कोई अली नहीं है, अली मुर्तज़ा के बाद, कोई अली नहीं है, अली मुर्तज़ा के बाद, कि कोई नहीं है बेटे हुसैनो हसन से और, कोई नहीं है बेटे हुसैनो हसन से और, कोई नहीं है बेटे हुसैनो हसन से और, कोई नहीं है बेटे हुसैनो हसन से न फातिमा न फातिमा सिवा है, कोई फातिमा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या
कि न फातिमा सिवा है कोई फातिमा के बाद। बहुत ही हसीन शेर कि दरबार शाह के दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन यज़ीद के दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन यज़ीद दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन यज़ीद। अरे डरते दोबारा पढ़े दोबारा पढ़े तो दो से कहो या हुसैन, नहीं वो दो से कहो या हुसैन, और दो से कहो या हुसैन। दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन यज़ीद के डरते किसी से खुदा के बाद के भारत में यूं तो आए हैं राजा बहुत के भारत में यूं तो आए हैं राजा बहुत मगर भारत में यूं तो आए हैं राजा बहुत मगर राजा जो देखो सुभान अल्लाह, जो देखो ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, दोस्त ख्वाजा का हिंदुस्तान। के राजा यूं तो राजा बहुत ही आए हैं भारत में यूं मगर राजा बहुत ही आए हैं भारत में यूं मगर राजा न होगा कोई खाजा पिया के बाद होगा अब कोई खाजा पिया के बाद। देखेंगे कि क्यों ना मनाए
क्यों क्यों ना मनाए जलसा ख्वाजा मोइन का। हमारे ख्याल में खासा हुजूर गरीब नवाज के बहुत बड़े आशिक हैं। सुभान अल्लाह, जो जगह तो सुभान अल्लाह, जो जगह सुभान अल्लाह, जो जगह तो या हुसैन। कि क्यों ना मनाए क्यों ना मनाए जलसा ख्वाजा मोइन का। क्यों ना मनाए जलसा ख्वाजा मोइन का। क्यों ना मनाए जलसा ख्वाजा मोइन का। क्यों ना मनाए क्यों ना मनाए जलसा ख्वाजा मोइन का। खाते हैं हम सब, खाते हैं हम सब सदका ख्वाजा मोइन का। खाते हैं खाते कि खाते हैं हम सब अब लोग अफार भाई कि भाई की फरमाइश है वही कराओ तो वक्त की कमी है। हमारे बहुत सारे मौजूद हैं, बस दो से समाप्त कर दो जगह तो कि आँखों से सब आँखों से सब के आंसू बहा कर चला गया। आँखों से सब के आंसू बहा कर चला गया। आँखों से सब के आंसू बहा कर चला गया। अरे ऐसा ऐसा गया कि सबको रुला कर चला गया। ऐसा गया कि सबको रुला कर चला गया। कि मिलजुल के साथ रहना, दुख सुख भी साथ सहना। मिलजुल के साथ रहना, दुख सुख भी साथ सहना। मिलजुल के साथ रहना, दुख सुख भी साथ सहना। के भाई सुना कर चला गया। ऐसा गया कि सबको रुला कर चला गया। पैसा दे दीजिए। गुबार बन के फजा में बिखर न जाऊं कहीं। गुबार बन के फजा में बिखर न जाऊं कहीं। या इस जमीन के अंदर उतर न जाऊं कहीं। यही ख्याल रुलाता है बार बार मुझे। यही ख्याल रुलाता है बार बार मुझे।
मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं कहीं, मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं कहीं, यही ख्याल रुलाता है बार बार मुझे, मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं कहीं। हज़रत मोहतरम अब आइए ज्यादा वक्त न लेकर बड़े ही तेजी के साथ धुरंधर की रफ्तार से पूरे हिंदुस्तान का सफर करने वाले शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब अलहाज हसन मोहम्मद साहब का इस्तकबाल कर ले। आइए दोनों हाथों को उठाएं, उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़्मे हुसैन कॉन्फ्रेंस पूरा पूरा हाथों को उठाए मोहब्बत के साथ कादिर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अली का लाल तो सहरा के चैन जाते हैं, अली का लाल तो, अली का लाल तो सहरा के चैन जाते हैं, नवासाए शहे बदरो हुनैन जाते हैं। चरागो आओ मेरे घर से रोशनी ले लो, मेरे ही घर में इमाम हुसैन जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, हम और आप अज़्मे हुसैन कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं और फैज़ान इमाम हुसैन से मालामाल हो रहे हैं। आज की ये नूरानी महफिल मुसाफिर मदीना अलहाज अब्दुल गफ्फार मरहूम जो आपके सारे सवाब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें करोड़ करोड़ जन्नत की बहारें अता फरमाए। आप देख रहे हैं बे रसूल पे खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी रुहुल अमीन जबलपुरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत जल्द आपसे महफ़िल गुफ्तगू होंगे। मैं यहाँ से नाते पाक का मतलब पढ़ता हूँ। उससे कबल गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाने अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम की बारगाह गुहरबार में मोहब्बतों के साथ बुलंद आवाज़ से दरूद पाक का तोहफा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पे हिंदुस्तान के बहुत ही मायनात शोरा इकराम तशरीफ फरमा है। सभी की दुआएं लेते हुए नाते पाक का मतलब पढ़ता हूं। लाइजा करें ऊपर दे दे रहे ऊपर सब दे दे। ज़मीनो अर्श का महवर, ज़मीनो अर्श का महवर, ज़मीनो अर्श का महवर, यहाँ भी है वहाँ भी है। ज़मीनो अर्श का महवर, ज़मीनो अर्श का महवर, यहाँ भी है वहाँ भी है। ज़मीनो अर्श का महवर, यहाँ भी है वहाँ भी है। ज़मीनो अर्श का महवर, यहाँ भी है वहाँ भी है। ज़मीनो अर्श का महवर, यहाँ भी है वहाँ भी है। यहाँ भी है वहाँ भी है। मोहम्मद मुस्तफा का घर, मोहम्मद मुस्तफा का घर, यहाँ भी है वहाँ भी है। मोहम्मद मुस्तफा का घर, यहाँ भी है वहाँ भी है। मोहम्मद मुस्तफा का घर, यहाँ भी है वहाँ भी है। वाह माशाल्लाह।
कीजिएगा। तो उससे मतलब पढ़ता हूँ जिसमें हम सुन्नियों का ईमान भी है, अकीदा भी है। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये दुनिया है कि हो महशे, यहाँ भी है वहाँ भी है। ये दुनिया है कि हो महशे, यहाँ भी है वहाँ भी है, यहाँ भी है वहाँ भी है। मेरे सरकार मेरे सरकार मेरे सरकार का पावर यहाँ वहाँ भी है। मेरे सरकार का पावर मेरे सरकार का पावर